Now let us discuss today about pair of angles. In the previous video, we have already discussed what is angles and types of angles. Now here we are seeing that there are four pair of angles given. First is complementary angle, supplementary angle, adjacent angle and vertically opposite angle. ये हमारे पास चार पेयर ऑफ एंगल्स हैं. तो आइए देखते हैं कि ये क्या है. सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है. देखिए हमारे पास दो एंगल्स हैं. सपोज एक एंगल है 30 डिग्री का, एक एंगल है 60 डिग्री का. ये एक पेयर है एंगल का, अकेला एंगल नहीं है. देयर इज वन पेयर. ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन क्या है? सम ऑफ द एंगल्स शुड बी 90 डिग्री. सम कितना होना चाहिए? बस आप ये वर्ड याद कीजिए, सम 90 डिग्री. तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ आ जाएगा. अगर मैं आपसे बोलूं कि 12 डिग्री और 60 डिग्री, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? नो. इन दोनों का सम कीजिए, कितना आता है? 72. 90 नहीं है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. इसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में. अगर दो एंगल का सम 180 होगा उसे हम सप्लीमेंट्री बोलेंगे. जैसे हमारे पास दो एंगल्स ले लेते हैं. एक है 110, दूसरा एंगल हमने लिया 70 डिग्री. क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं? दोनों का सम कीजिए, कितना आएगा? 180. तो यस, दे आर सप्लीमेंट्री. तो सप्लीमेंट्री की कंडीशन क्या है? सम शुड बी 180 डिग्री. ये हमको याद करना है. अब देखिए, अगर आपको कभी कंफ्यूजन होती है कि कॉम्प्लीमेंट्री में 180 होता है या सप्लीमेंट्री में 180 होता है, आप कैसे याद कर सकते हो? आप देखिए इनका फर्स्ट लेटर देखिए. इतना तो हमें पता है कि किसी में 90 होता है, किसी में 180 होता है. देखिए C और S. C क्या है? छोटा है S से अल्फाबेटिकली. तो इसका मतलब जो छोटी वैल्यू है वो किसके लिए होगी? कॉम्प्लीमेंट्री के लिए होगी. जो बड़ी वैल्यू है वो किसके लिए होगी? सप्लीमेंट्री के लिए होगी. तो हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं. अब अगर इसमें आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि सपोज आपको एक एंगल दिया है, जैसे मैंने आपसे कहा एक एंगल है 30 डिग्री, इसका आपको सप्लीमेंट बताना है. तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा? मींस आपको इसका सप्लीमेंट्री पेयर बताना है. तो इसको 180 में से माइनस कीजिए, कितना आया? 150 डिग्री आया, क्योंकि तभी इन दोनों को मिला के 180 बनेगा. तो इसका सप्लीमेंट कितना हो गया? 150 डिग्री हो गया. इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो. सिमिलरली अगर इसी 30 डिग्री का आपको बोला जाए कॉम्प्लीमेंट बताओ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, तो आपने क्या करना है? आपने देखना है कि 30 को किसके साथ हम मिलाएंगे कि वो 90 डिग्री बना देगा. तो किसके साथ मिलाएंगे? 60 डिग्री के साथ मिलाएंगे. तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? 60 डिग्री है, तभी इन दोनों का सम 90 डिग्री है. तो ये दो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आते हैं एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, जिसका बहुत ज्यादा यूज है ज्योमेट्री में. देखिए हमारे पास दो पेयर ऑफ एंगल्स इस तरह से हैं. यहां पर देखिए, जैसे ये एक एंगल लाइन बनाई हमने, एक एंगल ये है, एक हमने इसके सेंटर पे पार्टीशन कर दिया. देखिए इस तरह से ये रेज बन गई है. ये वर्टेक्स है. यहां पे देखिए हमने इनके नेम्स दे दिए. इसको S नेम दे दिया, इसको Q दे दिया, इसका नेम है R, इसका नेम हमने P दे दिया. अब देखिए यहां पे दो एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं? एक बन रहा है एंगल PQS, एंगल PQS, और दूसरा है एंगल SQR, SQR. तो ये जो दो पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं. क्यों? इसमें देखिए इसकी मेन फीचर्स क्या है एडजेसेंट एंगल की? एक आर्म कॉमन होना चाहिए. जैसे ये देखिए कॉमन है ये वाला आर्म, क्योंकि ये ऊपर वाले एंगल में भी आ रहा है, और ये आर्म जब हम नीचे वाले एंगल की बात करते हैं उसमें भी आ रहा है. तो एक आर्म जो है वो कॉमन है, और इसका एक कॉमन वर्टेक्स भी है. वो क्या है? Q है. तो हम क्या बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स के लिए? कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स. पर इसमें एक बात और है कि जो बाकी के दो आर्म्स हैं वो अपोजिट साइड पर होने चाहिए. रेस्ट आर्म्स ऑन अपोजिट साइड्स. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
अगर हम सपोज ये सोचेंगे कि जैसे ये हमने एक एंगल ले लिया एक्स क्यू आर, और अगर हम दूसरा एंगल ये ले लेते हैं पी क्यू आर, तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं कहलाएंगे। अब इसके बाद देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो नाम से ही पता चल रहा है अपोजिट। जैसे हमने एक लाइन ये ले ली, एक लाइन ये ले ली, ये कैसी लाइन से? दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन से, क्योंकि एक दूसरे को कट कर रही है, एक पॉइंट पर कट कर रही है यहां पे। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों अपोजिट हैं, इसको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट। या ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों भी अपोजिट हैं एक दूसरे के, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आप नेम पे भी लिख सकते हो। जैसे अगर आपने इसका नाम दे दिया पी क्यू आर एस टी, इस तरह से हमने इनके नेम्स लिख दिए पॉइंट्स के। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल इसके साथ कौन सा आएगा? इसके अपोजिट एंगल टी क्यू एस, टी क्यू एस। सिमिलरली एंगल टी क्यू पी एंड एंगल एस क्यू आर, एक ऊपर का ले लिया, एक नीचे का ले लिया, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। तो यहां पे हमने 4 पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में स्टडी की, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। थैंक यू।